और चलिए बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सर्व समाज की बैठक में यह फैसला लिया गया। 4 अप्रैल को नामांकन भरेंगे रविंद्र सिंह भाटी। तो बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ेंगे रविंद्र सिंह भाटी। ये बड़ा ऐलान, क्योंकि आज सर्व समाज की बैठक बुलाई गई थी और रविंद्र सिंह भाटी ने अब ये ऐलान कर दिया है 4 अप्रैल को नामांकन रविंद्र सिंह भाटी भरेंगे। क्योंकि पहले जो चरण में वो चुनाव होने हैं उसमें ये क्षेत्र नहीं आता है और ऐसे में अब 4 अप्रैल को नामांकन रविंद्र भाटी भरेंगे और निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी के लिए वो चुनौती बन जाएंगे? क्या कैलाश चौधरी के लिए वो चुनौती बन जाएंगे? उमेदाराम, क्या उनका क्या होगा? क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए अब चुनौती रविंद्र सिंह भाटी रहेंगे? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो खुद सीएम भजनलाल शर्मा कई बार उनसे मिल चुके और रविंद्र भाटी की मुलाकात सीएम से हो चुकी और ये माना जा रहा था कि शायद इस मुलाकात के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, तय हो जाएगा और जिस तरह अन्य निर्दलियों ने समर्थन दिया है उसी तरह से रविंद्र भाटी भी समर्थन दे देंगे। लेकिन एक लिस्ट, एक हैंडपंप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शायद ये वो हैंडपंप जिसकी वजह से फैसला कुछ और होना था लेकिन हो कुछ और गया। अब बीजेपी क्या करती है? क्या आगे फैसला लिया जाएगा? क्या इस फैसले से भी पहले क्या सीएम से कोई बातचीत हुई होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में चुनौतीपूर्ण ये चुनाव, रविंद्र सिंह भाटी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले उमेदाराम से जब ये सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये हो सकता है कि चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन चुनौती कुछ नहीं होगी और शायद इसी तरह से कैलाश चौधरी भी मान रहे होंगे। लेकिन अब जब घोषणा सर्व समाज में हो गई है, जब ये बैठक बुलाई गई, क्योंकि कई दिनों से इसको लेकर चर्चा थी कि सर्व समाज की बैठक बुलाई गई है, अब इस बैठक में क्या निर्णय होगा ये देखना होगा। संकेत दे दिए थे रविंद्र भाटी ने कि वो चुनाव लड़ेंगे और आज जो बैठक हुई है उस बैठक में ये तय भी हो गया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर की ये सीट चुनौतीपूर्ण अब बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए होने जा रही है। 4 अप्रैल को नामांकन भर देंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल ये है कि क्या रविंद्र भाटी अपना फैसला बदलेंगे? क्या अभी भी उनको मनाने की कोई गुंजाइश रह सकती है? क्या रही है? क्या होगा कि उनको अभी भी मनाया जाए या अब कोई मनाने की कवायद नहीं होने वाली है?